बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे, जिसके अंदर अरे के रेफरेंस को पास करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू पास द रेफरेंस ऑफ एन इंटीजर अरे इन अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रिटर्न फाइनल रिजल्ट। सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन को इंटीजर डाटा टाइप की अरे का रेफरेंस पास करें। उस फंक्शन के अंदर अरे के अंदर मौजूद डाटा को यूज करते हुए उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करें और फाइनल रिजल्ट रिटर्न करें। हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप की एक अरे है जिसके अंदर डाटा मौजूद होगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक इंटीजर टाइप की अरे है जिसका नाम ARR है, इसका साइज 7 है। इसके अंदर वैल्यूज होंगी, इसका 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके अंदर डाटा मौजूद है 2 3 3 4 4 4 एंड 5। पास रेफरेंस इन अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर अरे के रेफरेंस को और इसके साइज को पास करेंगे और उस फंक्शन ने रिजल्ट को रिटर्न करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का रिजल्ट फ्लोट वैल्यू के अंदर आएगा, लिहाजा फंक्शन की रिटर्न टाइप फ्लोट होगी। फंक्शन का नेम st है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इस फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप की अरे के रेफरेंस को पास करना है। जिसका साइज 7 है। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन को स्टार्ट किया, इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करके रिजल्ट को रिटर्न करेंगे। इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है और फाइनली रिजल्ट रिटर्न करना है। यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर अरे का रेफरेंस और उसके साइज को पास करेंगे। फंक्शन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के बाद फाइनल रिजल्ट को रिटर्न करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और उस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इन स्टैटिस्टिक्स, द स्टैंडर्ड डेविएशन is a measure of the amount of variation or dispersion of a set of वैल्यूज। स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन एक मेजर ऑफ अमाउंट है जो डाटा सेट के ऊपर मुश्तमिल वैल्यूज की वेरिएशन है। वेरिएशन को कैलकुलेट करता है कि वो एक दूसरे से कितना वेरी करते हैं। स्टैट के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, हम उस फार्मूले को देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n x of I minus x bar whole square divided by n minus 1 होल स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है जिसके अंदर n क्या है, साइज ऑफ पॉपुलेशन या डेटा सेट, x बार क्या है, मीन, x ऑफ I क्या है, ईच वैल्यू, ऑफ डाटा सेट, और समेशन क्या है, सम है। अरे के अंदर वैल्यूज, ये हमारे पास डाटा सेट है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें मीन चाहिए। एन हमारे पास मौजूद है, जो अरे का साइज है 7। मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करने से पहले हमें अरे की तमाम वैल्यूज का सम फाइंड आउट करना है। मीन को कैलकुलेट करना है, सबसे पहले सम निकाल लें और डिवाइडेड कर दें एन।
ये मीन आ जाएगा। उसके बाद हर एक वैल्यू के अंदर से मीन को माइनस करके उसका स्केयर लें और उस तमाम वैल्यूज को सम करें, तो ये वेरिएंस निकलेगा, जिसको वी से डिनोट करते हैं। अरे की तमाम वैल्यूज को अगर आप कैलकुलेट करें तो सम हमारे पास आ जाता है 25 डिवाइडेड बाय 7, मीन हमारे पास आ जाता है 3.57। टू माइनस 3.57। अरे की हर एक वैल्यू से मीन को माइनस करें और उसका स्केयर ले लें। 3 माइनस 3.57 स्केयर, इसी तरीके से 5 माइनस 3.57 होल स्केयर। अब इन तमाम वैल्यूज को सम कर दें, आपके पास v निकल आएगा 5.7। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है, SD इज इक्वल टू v n-1 होल स्केयर रूट। v हमारे पास 5.71 है, n 7 है, 7 माइनस 1 होल स्केयर रूट। इसको कैलकुलेट करें, ये आ जाता है 0.95 स्केयर रूट। 0.95 का स्केयर रूट लें, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 0.98, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है। अरे के अंदर मौजूद डेटा सेट की स्टैंडर्ड डेविएशन 0.98 है। इसको सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के प्रोटोटाइप को डिफाइन किया। फंक्शन की रिटर्न टाइप फ्लोट है, फंक्शन का नेम SD है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसके अंदर दो पैरामीटर पास होंगे, एक अरे का रेफरेंस और एक इंटीजर वैल्यू। वॉइड मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, इंटीजर टाइप की एक अरे जिसका नाम ARR है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाई और साथ ही उसको वैल्यूज असाइन कर दी। जितनी वैल्यूज इसको असाइन होंगी उतना उसका साइज डिक्लेयर हो जाएगा। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम साइज है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया, साथ ही उसको वैल्यू असाइन कर दी 7। ये अरे का साइज है। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, कहां से वैल्यू लेनी है, SD के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर अरे का नेम एज अ रेफरेंस और साइज एज एन इंटीजर वैल्यू, दो पैरामीटर इसके अंदर पास किए। SD का फंक्शन जो रिजल्ट रिटर्न करेगा प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। मेन फंक्शन को क्लोज किया, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की रिटर्न टाइप फ्लोट है, फंक्शन का नेम SD है। इस फंक्शन के अंदर एक इंटीजर टाइप अरे का रेफरेंस और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल n डिक्लेयर करवाया। फंक्शन को स्टार्ट किया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल i डिक्लेयर करवाया जो काउंटर वेरिएबल है। फ्लोट टाइप के 4 वेरिएबल मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाए, सम, एवरेज, वेरिएंस एंड रिजल्ट। चारों वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर दी 0.0। उसके बाद फॉर लूप है, फॉर के अंदर i को वैल्यू असाइन की 0, कंडीशन है i लेस देन n और i++। सम को असाइन करें, अरे के अंदर तमाम इंडेक्सेस को सम के वेरिएबल के साथ प्लस करके सम को ही असाइन कर दें। ये हम अरे के अंदर मौजूद वैल्यूज का सम कैलकुलेट कर रहे हैं। जब सम कैलकुलेट कर लिया तो सम को डिवाइड करें n के ऊपर और जो रिजल्ट आए वो एवरेज को असाइन कर दें। इस तरीके से एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद फॉर लूप लगाया, फॉर के अंदर i को असाइन किया 0, उसके बाद कंडीशन है i लेस देन n और i++। v को असाइन करें, अरे ऑफ i माइनस एवरेज मल्टीप्लाई किया अरे ऑफ i माइनस एवरेज। अरे की हर एक वैल्यू के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करके उसके साथ v के अंदर मौजूद प्रीवियस रिजल्ट को प्लस करके v को ही असाइन कर दिया। अरे के अंदर मौजूद हर एक वैल्यू से एवरेज को माइनस किया, उसका स्केयर लिया और तमाम वैल्यूज को कंबाइन करके v वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते जाएंगे। रेस्ट को असाइन करें, v डिवाइडेड बाय n-1 और होल स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का बिल्ट इन फंक्शन यूज किया जो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके रेस्ट को असाइन करेगा और रिटर्न कर दें रेस्ट। फाइनल रिजल्ट रेस्ट के अंदर आएगा,
उसको रिटर्न कर देंगे। एसडी के फंक्शन को क्लोज किया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर इंटीजर टाइप की एक अरे जिसका नाम ARR है जिसका साइज 7 है डिक्लेयर हुई। जीरो 1 2 3 4 5 6 ये उसके इंडेक्सेस हैं। 0 इंडेक्स के ऊपर 2 है, 3 3 4 4 4 एंड 5 ये वैल्यूज असाइन हो गई। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल साइज डिक्लेयर हुआ, साथ ही उसको वैल्यू असाइन कर दी 7। उसके बाद एसडी का फंक्शन कॉल हुआ जिसको अरे का रेफरेंस पास किया। अरे के 0 इंडेक्स का रेफरेंस पास होगा और साइज के अंदर मौजूद वैल्यू लेट्स सपोज 0x1 रेफरेंस है और साइज के अंदर 7 है। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इस फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल एसडी के फंक्शन के ऊपर आया, इसको एक रेफरेंस भेजा था 0x1 और एक न्यूमेरिक वैल्यू 7। फंक्शन के अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल एंड डिक्लेयर हुआ जिसको वैल्यू साइन हो गई 7 और एक रेफरेंस है जिसको डायरेक्टली यूज करेंगे। फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आई डिक्लेयर होगा, फोर फ्लोट टाइप के वेरिएबल सम एवरेज वी और रेस डिक्लेयर हुए। चारों को वैल्यू साइन कर दी 0.0 फॉर लूप लगाया जिसके अंदर आई को इनिशियलाइज किया 0, कंडीशन है आई लेस देन एन, एन के अंदर 7 है, कंडीशन ट्रू। सम को साइन करें अरे ऑफ आई प्लस सम, अरे की तमाम वैल्यूज को प्लस करके सम को साइन कर देंगे जो कि 25 है। एवरेज को साइन करें सम डिवाइडेड बाय एन, सम के अंदर 25.0 है और एन 7 है, एवरेज आ जाएगी 3.57। उसके बाद फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर आई को इनिशियलाइज करवाएं वंस अगेन 0 से, वी को साइन करें अरे की हर एक वैल्यू से एवरेज को माइनस करें और उसका स्केयर लें और उसको प्लस करते जाएं। तो वी के अंदर तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे 5.71। उसके बाद रेस को साइन करें, स्क्वायर रूट के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर v डिवाइडेड बाय n-1, v के अंदर 5.71 है, डिवाइड किया n-1 n7 -1 6 और ये स्क्वायर रूट का फंक्शन स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके रेस वेरिएबल को असाइन कर देगा जो 0.98 है। रिटर्न करें रेस को, रेस के अंदर 0.98 है, 0.98 की वैल्यू यहां से रिटर्न होगी और कंट्रोल वापस मूव कर देगा। एसडी के फंक्शन ने 0.98 रिटर्न किया जो प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा द स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, कहां से वैल्यू लेनी है, जो रिटर्न होके आई है 0.98 और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। डॉट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 3 डिजिट्स के अंदर वैल्यू आएगी। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ गए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0.976, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू।
आपने देखा कि किस तरह से एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को इंटीजर टाइप की अरे रेफरेंस को पास किया और उस फंक्शन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट रिटर्न करवाया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तफसील के साथ आपने स्टेप बाय स्टेप उसको समझा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।